नमस्कार। अभी जैसे हम देख रहे हैं यूक्रेन रशिया का जो वॉर चल रहा है उसमें कई लोग लगे हुए हैं। कई लोग जो भारत से हैं और यूक्रेन में रह रहे हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे हैं कि यहाँ के लोगों को भी मदद चाहिए। यहाँ के लोग मतलब यूक्रेन के लोग और भारत से जो बच्चे हैं वहाँ पर उनको भी मदद चाहिए, इसलिए हम रुके हुए हैं। ऐसे ही जैसे ध्यान में आता है, हिंदू स्वयंसेवक संघ नाम से संगठन है जो यूक्रेन में है और वहाँ पर सूर्यमणि जी करके हैं जो उस संगठन में इस कार्य के नाते वहाँ पर काम देख रहे हैं। तो मेरी उनसे व्यक्तिगत भी फ़ोन पर बात हुई थी, व्हाट्सएप पर भी बात हुई थी। मैंने भी कुछ विद्यार्थी मेरे हैं जिनका उनसे संपर्क करवाया था और उनको कॉन्टैक्ट डिटेल भेजी थी, तो जिसमें उनके पास एक फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद उनके पास तुरंत ही वापस बच्चों के पास फॉर्म गया, जिसमें किसी भी तरह की इमरजेंसी सहायता या किसी को बॉर्डर पर जाना है, किसी भी तरह से मतलब बच्चा अगर परेशान है किसी भी कारण से तो उसको जितना उनके संभव में है उतना वो उसको निवारण कर रहे हैं। और कई बच्चों से वापस मेरे पास फीडबैक भी आया कि हमारे हम हमें मतलब इस संगठन से फ़ोन आया था, इनका फ़ोन आया था और ऐसे-ऐसे हमारी बात हुई है। तो मतलब ऐसे लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं। हमें कितने बड़े लेवल पर काम किया जा रहा है, हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए। और युद्ध कहाँ हो रहा है, किससे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब विषय सोचने का या अभी हमारे डिस्कस करने का नहीं है। सीधा सा है, युद्ध हो रहा है और जो परेशान हो रहे हैं, चाहे वो रशिया से हो या यूक्रेन से हो या भारत से हो या किसी भी कंट्री से हो, जो व्यक्ति परेशान हो रहा है उसकी हमें हर संभव मदद करनी है। यही हमारे संस्कार है। दूसरी तरफ हम सरकार की बात करें तो कई ऐसे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है या सरकार ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन ये गलत है। कई फेक वीडियोस आ रहे हैं, कई फेक इमेजेस आ रही हैं, बिल्कुल गलत है। सरकार जिस ढंग से काम कर रही है, हम अगर देखें तो लगभग 7 दिन में कितने बच्चों को वहाँ से निकाला जा चुका है और कई बच्चे अभी अभी और भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सब बच्चों को निकाल लिया गया है, कई बच्चे और भी हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से वहाँ पर लगी हुई है सारे बच्चों को निकालने के लिए। केवल भारत सरकार ही नहीं, राज्य सरकारें भी अपने-अपने स्तर पर इस कार्य में लगी हुई हैं। जैसे राजस्थान की बात करें तो राज्य सरकार ने जो आने की राशि है, जो टिकट का खर्चा है वो सरकार वहन करेगी, ऐसा करके उन्होंने अभी दिया था। तो जिससे जितना संभव हो सक रहा है, जितनी मदद हो सक रही है वो उतनी मदद कर रहे हैं और करना भी चाहिए। दूसरी तरफ कई ऐसे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर कॉपी पेस्ट किए हुए मैसेजेस आ रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे में विषय आपके ध्यान में लाता हूँ। तो एक मैसेज जैसे मेरे पास आया, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको सबसे पहले। जो ये आरोप लगा रहे हैं कि यूक्रेन से लौट लौट रहे छात्रों से 3 गुना किराया वसूल कर रही एयरलाइंस कंपनी, सबसे पहले तो ये झूठ है। एयरलाइन एयर इंडिया, टाटा बिल्कुल मुफ्त ला रही है। दूसरी बात, उनसे किराया ले भी लिया जाए तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया। ये वही स्टूडेंट हैं जो नीट परीक्षा पास नहीं कर पाए, लेकिन 60 70 80 लाख रुपए डोनेशन देकर डॉक्टर बनेंगे, क्वेश्चन मार्क। दूसरी बात, जब ये यूक्रेन गए थे तो इनका किराया किसने दिया। जो अपने किराए से यूक्रेन गए वो वापस भारत आने पर कौन सा एहसान कर रहे हैं। ना ये गरीब हैं, ना मजदूर हैं, ना भारत सरकार ने इन्हें भेजा, ना ये डॉक्टर बनकर मुफ्त इलाज करेंगे। इसलिए इनसे किराया लिया जाना चाहिए, वो भी असाधारण परिस्थितियों के हिसाब से। जो 60 70 लाख दे रहा है उसको किराया देना पड़ेगा, इसमें विशेष क्या है। एक पोस्ट ऐसी ध्यान में आई थी मेरे, और इस पर मतलब काफ़ी सारे कमेंट्स हैं। कमेंट्स में आप अगर देखेंगे तो ऐसे ऐसे कमेंट्स हैं जिसमें डॉक्टर की काबिलियत पर भी सवाल उठा लिए लोगों ने कि ये डॉक्टर्स बन के क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस पोस्ट पर आते हैं, मैं एक एक रिप्लाई इसमें आपको बताता हूँ कि इस पोस्ट में कहा गया है कि एयरलाइन जो है वो मुफ्त ला रही है या उनसे पैसा लिया जा रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है। अगर मुफ्त ला रही है तो ठीक है, उसमें कोई मतलब ठीक है, भारत सरकार एहसान ही कर रही है बच्चों पर। दूसरा है कि मुफ्त नहीं ला रही है तो बच्चे पैसा देने के लिए तैयार हैं। मैं आपको विथ प्रूफ जिन बच्चों ने टिकट्स करवाई हैं, जिसमें बच्चों ने 60,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की टिकट वन वे, जो 20,000 रुपए में होती है नॉर्मल डेज में, या कोई फेस्टिवल है, कोई ओकेजन है तो 30,000 रुपए, उन बच्चों ने वो टिकट, वन टाइम टिकट
60,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक वो टिकट करवाई है, जिसका मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ। ठीक है। दूसरी बात, इसमें लिखा गया है कि नीट क्वालिफाई नहीं है या नीट पास नहीं है वो डॉक्टर बन रहे हैं। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 2019 के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और नेशनल मेडिकल कमीशन का ये नियम था कि जो बच्चे नीट में पास हैं या क्वालिफाई हैं वही बाहर जाकर एमबीबीएस कर सकते हैं। उससे पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने परमिशन दे रखी थी कि बिना क्वालिफाई वाले भी बाहर जाके एमबीबीएस कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर हम योग्यता की बात करें तो योग्यता में जो बच्चे बाहर से एमबीबीएस कर रहे हैं वो बच्चों को इंडिया में आके क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, एफएमजी स्क्रीनिंग टेस्ट या एमसीई स्क्रीनिंग टेस्ट या एफएमजी या अभी हम नेक्स्ट कह दें तो ये एग्ज़ाम होता है। वो पास करने के बाद ही वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मतलब गवर्नमेंट ने जैसा जैसा कहा है उस प्रोसेस को फॉलो करके वो बच्चे डॉक्टर्स बन रहे हैं। कोरोना के समय इन्हीं डॉक्टर्स ने, मतलब कोरोना के समय हमने पूछा नहीं था कि आपने एमबीबीएस कहाँ से किया। हमने हमारे दायित्व का निर्वहन करते हुए उन डॉक्टर्स को जिन्होंने सेवाएं दी, नहीं दी, जो भी किया, उनको सैल्यूट किया था, क्योंकि कोरोना का समय जो संकट काल था वो सब पर था। मतलब कहीं ना कहीं हम स्वार्थी होते जा रहे हैं, ये कहना कहीं गलत नहीं होगा। जब संकट सब पर था, जब संकट हम पर था, हमारे परिवार पर था, तब तो हमने कहा कि हाँ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, हम डॉक्टर्स को सैल्यूट करते हैं। आज उन डॉक्टर्स को दिक्कत है जो कल डॉक्टर बनने वाले हैं, उन विद्यार्थियों को दिक्कत है, वो संकट में है। तो उन पर जब बात आई तो हमने कह दिया कि ये योग्य ही नहीं है। हमने उनकी डिग्री पर सवाल उठा दिया, हमने उनके आने वाले कल पर सवाल उठा दिया। कल वही डॉक्टर बनेंगे, वही इलाज करेंगे। और हो सकता है कि आप उन्हीं से इलाज करवा रहे हो, तो क्या आप किसी डॉक्टर के पास जाकर पूछते हैं कि आपने एमबीबीएस कहाँ से किया है, आपने एमडी कहाँ से किया, आपने डीएम कहाँ से किया है? आप उनका सर्टिफिकेट मांगते हैं क्या? आप खुद इलाज करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, या सिर्फ टाइम पास करने के लिए कॉपी पेस्ट करके और मैसेजेस को आगे से आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। मतलब अगर हम में बुद्धिमत्ता है या इतनी सोचने की शक्ति है हम में, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानों में ही सोचने की शक्ति होती है, तो हमें सोचना चाहिए कि हम क्या मैसेजेस पढ़ रहे हैं और किन्हें आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। ऐसे कई वीडियोस भी आए थे कि जिसमें कहा गया है कि मैं देहरादून से हूँ और मुझे घर तक जाने के लिए टिकट नहीं दिया गया, ये सरकार की गलती है। तो ऐसे बच्चों का बिल्कुल गलत है। ऐसे परिवार और बच्चों का बिल्कुल विरोध करना चाहिए और मतलब उनके लिए लिखना चाहिए, क्योंकि सरकार इतना कर रही है वो काफ़ी है। अगर आपको घर तक जाने के लिए टिकट नहीं मिला तो कौन सा पहाड़ टूट गया? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन आपने उनके लिए जो पेरेंट्स अपनी ज़िंदगी का पूरा कमाई लगा देते हैं इसमें उनकी डिग्री लेने के लिए, उस पर ही सवाल उठा दिया। दूसरा, इसमें लिखा हुआ है कि जो 60 70 80 लाख रुपए दे के एमबीबीएस करके आएंगे तो उनकी क्या काबिलियत होगी। तो इसमें मैं बता दूं कि 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ रुपए भारत में लिए जा रहे हैं। बाहर वो इसलिए जा रहे हैं कि उनको 1 करोड़ रुपए 80 लाख रुपए 70 लाख रुपए नहीं देने पड़े। भारत के एजुकेशन सिस्टम या मेडिकल सिस्टम की बात करेंगे तो अभी काफ़ी समय चला जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि भारत में लगभग 16 लाख बच्चे नीट में अपीयर होते हैं हर साल। 8 लाख बच्चे नीट को क्वालिफाई करते हैं, जिनमें से भारत में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलाकर 1 लाख सीट्स हैं। 8 लाख बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं नीट को, और 1 लाख बच्चे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिला के 1 लाख बच्चे एमबीबीएस के लिए जाएंगे। बाकी के 7 लाख बच्चे कहाँ जाएंगे? विदेशों में बच्चों की जाने की संख्या कितना लगता है आपको कि 2 लाख 5 लाख बच्चे जाते होंगे? मात्र 20,000 बच्चे हर साल विदेश जाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं। भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो 60 लाख तो फीस है, 60 लाख से फीस स्टार्ट है। वहीं अगर बच्चे के मार्क्स कम हैं तो डोनेशन, मैनेजमेंट फीस, ये कोटा वो कोटा करके 1 करोड़ 1.25 करोड़ तक उसको सीट की जाती है। अब आप खुद सोचिए कि एक बच्चा जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिसके 12th में 100% है या 99% है, नीट में 720 में से 540 नंबर है। दूसरी तरफ एक बच्चा जिसके 12th में 60% है और नीट में 350 या 400 नंबर है। 350 नंबर वाले बच्चे का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या भारत में कोई भी कॉलेज उसको मिल जाता है, जबकि 540 नंबर वाले बच्चे को नहीं मिलता है। फिर वो बाहर जाता है पढ़ने के लिए। पढ़ने का जो मतलब हम बात करेंगे कि भारत में जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे हो रहा है,
और उसकी जो परीक्षा है वो मार्क्स तो है ही है, लेकिन उसका जो सिलेक्शन है वो कहीं न कहीं उसकी योग्यता नहीं है। भारत में अगर कोई एडमिशन ले रहा है तो उसका एडमिशन होने का क्राइटेरिया योग्यता नहीं है, उसकी योग्यता सिर्फ़ आरक्षण है। तो अभी ये विषय और लंबा हो जाएगा, मतलब बहुत से डिस्कशन के पॉइंट हो जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि 70-80 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं वो भारत के बच्चे हैं जो भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दे रहे हैं। बाहर जो जा रहे हैं वो इतना पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते थे, इसलिए वो बाहर गए हैं। दूसरा, इसी पोस्ट के कमेंट में जैसे मुझे देखने को मिला कि ये आके क्या इलाज करेंगे, यहाँ पे पेट में कैंची चाकू छुरी छोड़ देंगे। तो देखिए, मतलब फिर से विषय काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इस बच्चे के नीट में 540 नंबर आए हैं, वो बाहर विदेश में पढ़ने जा रहा है, वो एमडी भी कर रहा है भारत से, वो डीएम भी कर रहा है, वो यूएसएमएलई भी क्वालिफाई कर रहा है, और वो एनआईएच में भी सिलेक्शन ले लेता है। ऐसे कई उदाहरण मेरे पास हैं। अगर आपको किसी को भी इसमें शंका है तो आप बेशक मुझे पूछिए। मेरा नंबर 9799037409 है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हर एक चीज़ का मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिस ढंग से आप मैसेजेस को फॉरवर्ड करते हैं तो कहीं न कहीं अपनी बुद्धिमत्ता की क्षमता का प्रयोग करें और सोच समझ कर आप मैसेज को फॉरवर्ड करें या कमेंट करें। जिसमें आपने ऐसे कई पोस्ट या मैसेजेस मैं आपको बता सकता हूँ जिसमें इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये कहीं न कहीं गलत है। जहाँ पे आज जितने संगठन इसमें लग गए हैं, बच्चों को बचाने में, सरकारें लगी हुई हैं, कांग्रेस, बीजेपी वगैरह सब कुछ छोड़ के सब मतलब हर सरकार काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो वो काम नहीं करेगी। जिससे जितना संभव हो पा रहा है, हर हर संगठन, हर सरकार काम कर रही है। तो हमें भी, अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो ये तो नहीं करें जो गलत ढंग से हम भ्रामक तथ्य को इधर-उधर कर रहे हैं, वो तो नहीं करें। अफ़वाहें नहीं फैलाएँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी जितना संभव हो सके, जितना आपकी समझ है उस अनुरूप आप काम करेंगे। धन्यवाद। इसी आशा विश्वास के साथ धन्यवाद और जय हिंद। नमस्कार।